ठीक है बच्चों, आगे देखो फिर अब सब्स्टिट्यूशन मेथड। अच्छा, सब्स्टिट्यूशन मेथड से पहले मैं तुमसे एक चीज पूछना चाहूंगा। सब्स्टिट्यूट वर्ड का तुमने मतलब कभी पहले सुना है? सब्स्टिट्यूट वर्ड, ये वाला वर्ड सुना है? सब्स्टिट्यूट। सर किसी की वैल्यू मतलब मतलब किसी जगह मतलब सब्स्टिट्यूट करके रख देना। सब्स्टिट्यूट मतलब एक की जगह पे दूसरा मतलब वैल्यू जो है रिप्लेस कर देना, एक जगह पे किसी कोई और वैल्यू रख देना। मैं समझ रहा हूँ ये चीज, यानी कि तुम्हें पता तो है ये वर्ड, और कहीं सुना है तुमने? ये क्रिकेट में बहुत यूज होता है, पता है? सब्स्टिट्यूट मतलब बहुत सारे गेम्स में, जैसे किसी मतलब मान लो, यस सर। हाँ तुमने देखा होगा जैसे क्रिकेट में मैच चल रहा है, ठीक है? अभी क्रिकेट का मैच इम्पैक्ट चल, प्लेयर और सब्स्टिट्यूट प्लेयर। इम्पैक्ट तो वो नया आया है सिस्टम, लेकिन मतलब सब्स्टिट्यूट का मतलब ये होता है जैसे मान लो एक कोई प्रॉपर मैच है, वनडे का मैच चल रहा है मान लो, ठीक है? विमेंस वर्ल्ड कप चल रहा है फॉर एग्जांपल मान लो, ठीक है? अच्छा, विमेंस वर्ल्ड कप चल रहा है उसमें, और 11 प्लेयर्स खेलते हैं। अब पहले मान लो इंडिया की बैटिंग थी, ठीक है? मान लो हरमनप्रीत कौर ने लगा दिया सेंचुरी, या फिर किसी और प्लेयर को मान लो तुम, कोई और प्लेयर जैसे क्या नाम है उसका, स्मृति मंदाना, उसने एक सेंचुरी लगा दी। अब मान लो उस मतलब सेंचुरी लगाने के बाद अब उसको वो नहीं कर पा रही, फील्डिंग करने में प्रॉब्लम है उसे, क्योंकि काफी देर खेल ली है, 2-3 घंटे लगातार बैटिंग करना बहुत मुश्किल हो गया, तो अब वो नहीं कर पाएगी फील्डिंग, तो उसकी जगह पे किसी और प्लेयर को लगा दिया। तो तुमने देखा हुआ, मान लो जो प्लेयर जगह पे लगाए, अगर वो प्लेयर कोई कैच वगैरह पकड़ता है, तो पता है क्या लिखा आता है? जैसे वो प्लेयर अगर कैच पकड़ता है, कौन आया अभी, हाँ, तो जैसे मान लो उसने प्लेयर ने कैच पकड़ा, तो उसका नाम लिख के आएगा, साथ में SU भी लिखा होता है ब्रैकेट में, देखा तुमने? बताओ, हाँ या ना? देखा है सर। हाँ, मान लो के जो भी नाम है प्लेयर का, और प्लेयर के नाम के आगे, यहाँ पे जैसे नाम लिखा है, नाम के आगे SU भी, ऐसा तुमने लिखा देखा होगा कभी कभी। तो ये SU भी सब्स्टिट्यूट को मतलब शो करता है। इसका मतलब ये है कि इस प्लेयर को हटा के उसकी जगह पे ये प्लेयर हमने लगा दिया है, जो प्लेयर लगाया उस प्लेयर को हम बोल रहे हैं सब्स्टिट्यूट प्लेयर। समझ में आया? यही काम इसमें करते हैं हम, इक्वेशन सॉल्व करने का यही तरीका सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन मेथड कहलाता है। और वो क्यों कहलाता है उसका रीजन यही है, अभी देखना। सब्स्टिट्यूशन मेथड कहलाता है ये तरीका। मैं इक्वेशंस के थ्रू समझाऊंगा तुम्हें। नैतिक आगे, नैतिक ये नहीं आया, आ गया सर शायद। नहीं है मेरे हिसाब से तो। अमूल, एक मिनट, ये दोबारा बोल रहा है कि ये लिंक ओपन नहीं हो रहा। ये दूसरा वाला तो ओपन हो रहा होगा, ऐसे कैसे? इसके मोबाइल में अलग ही प्रॉब्लम चल रहा है भाई। 1 मिनट रुक जाना बच्चों। ये प्रिंस आया है अभी। ये दो इक्वेशंस लिखी हैं मैंने बच्चों, बोर्ड पे देखना। रजत, रजत, सचिन, प्रिंस, धीरज, आर्यन, अभी आया ये, ठीक है। देखना बच्चों, ये दो इक्वेशंस हैं, इनको ग्राफिकल मेथड सॉल्व करने का तो तुम्हें पता ही है। दो दो सॉल्यूशन निकालो, रिप्रेजेंट करो, अगर एक पॉइंट कट करेंगे तो वही उनका सॉल्यूशन है, ठीक है?
सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे करते हैं तो ये देखना अब तुम लोग ध्यान से। ये है हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन है 7x माइनस 15y इक्वल टू 2, x प्लस 2y इक्वल टू 3। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में किसी एक वेरिएबल को इधर छोड़ो, बाकी सबको उधर भेज दो। एक इक्वेशन पहले तो चूज करो कोई, या तो फर्स्ट या सेकंड। मैं यहाँ पे सेकंड इक्वेशन को चूज कर रहा हूँ। ठीक है, सेकंड इक्वेशन में एक वेरिएबल को इधर छोड़ूंगा, बाकी सबको उधर भेज दूंगा, जैसे सॉल्यूशन निकालते समय करते थे हम। तो यहाँ पे x को इधर छोड़ता हूँ और इसे उधर भेज दिया 2y को, तो 2y इधर पॉजिटिव उधर जाके नेगेटिव। ठीक है, और ये जो वैल्यू है इस इक्वेशन का नाम दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा पुट इन, पुट या पुट की जगह सब्स्टिट्यूट भी लिख सकते हैं हम, सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पुट का या सब्स्टिट्यूट का एक ही मतलब होता है, ये जो वैल्यू एक्स की वाली यहाँ से जो हमने सेकंड इक्वेशन से निकाली है, इसको उठा के यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। यहाँ एक्स लिखा है वहां पे क्या लिख देंगे 3 माइनस 2y। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर एक्स लिखा है, उसकी जगह क्या लिख जाएगा 3 माइनस 2y, ये लिख दिया जाएगा। इसीलिए इस मेथड को सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं, क्योंकि हमने एक्स की वैल्यू ये वाली यहाँ पे पुट कर दी है, यानी सब्स्टिट्यूट कर दी है, एक्स हटा के उसकी जगह कुछ और रख दिया है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? एक बार हाँ या ना बोलो। अंकुर बताओ समझ में आया या नहीं आया? यस सर, आ गया। आ गया। और मानसी तुम बताओ, कुछ बोलना चाहोगी? आ गया सर, समझ में। हाँ, तो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल की वैल्यू सब्स्टिट्यूट दूसरी क्वेश्चन में कर देंगे ले जाके, उसी में मत कर देना। तो यहाँ से निकाली इसी क्वेश्चन के अंदर डाल दी तो कुछ नहीं निकलने वाला सोल्यूशन, लेकिन दूसरी क्वेश्चन के अंदर तुमने पुट कर दी ले जाके, अब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से बाई की वैल्यू निकल आएगी। तुम्हारे पास अब एक इक्वेशन है और एक ही वेरिएबल है इसमें, ये इक्वेशन है इसमें देखो बाई है सिर्फ, एक इक्वेशन एक वेरिएबल आराम से सॉल्व हो जाएगा, उसकी वैल्यू निकल आएगी सॉल्व करके, वही करेंगे हम। ठीक है, अंदर इंटू करेंगे तो 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, 21 माइनस 15 और 14 दोनों को ऐड करेंगे तो 29 होता है ये। ठीक है, 15 14 दोनों नेगेटिव है तो ऐड हो जाएंगे, और इक्वल्स टू 2, 21 वही तो उधर, ये हो गया माइनस 21y इक्वल टू 2 माइनस 21, और माइनस 29y इक्वल टू माइनस 19। ठीक है, 19/29 आ रही है इधर वैल्यू। हाँ तो बाई इक्वल टू हो जाएगा हमारा 19 माइनस का 19 अपॉन माइनस 29, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y इक्वल टू हो जाएगा 19/29। यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया बच्चों, बताओ मुझे। यस सर। यही तरीका सब्स्टिट्यूशन मेथड कहलाता है और कुछ नहीं है। कि वैल्यू हमने क्या करा, एक वेरिएबल को सेपरेट करके उसकी वैल्यू दूसरे वाली इक्वेशन में किसी में रख दी, आंसर आ जाएगा एक वेरिएबल का, वो जो वेरिएबल निकल के आ गया इसको उठा के अब किसी इनमें से या यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, या यहाँ रख दो, कहीं भी रख दो। मैं यहाँ रख दूंगा, इसको इक्वेशन में सेकंड बोल देता हूँ, इसको मैंने सेकंड बोल दिया, और इस जो बाई की वैल्यू आई है इसे यहाँ रख दूंगा तो वो एक्स की वैल्यू निकल आएगी, सिंपल। ठीक है, ग्राफिकल मेथड तो लेंदी है काफी, सॉल्यूशन निकालो, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करो, ये बहुत आसान है। ठीक है, अब इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में, एक्स इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3 माइनस 2 इंटू 19/29, यानी कि 3 माइनस 38/29, और एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो 87 माइनस 38/29। फाइनल आंसर दिख रहा है इधर कि नहीं दिख रहा? ऊपर लिख दूं फिर मैं, नहीं तो अगर जैसे नहीं दिख रहा हो यहाँ पे तो यहाँ से हटा दे रहा हूँ। दिख रहा है सर, दिख रहा है। दिख रहा है, चलो मिटाई दिया, लेकिन मैंने छोड़ ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे, यहाँ देख लेना है। ठीक है, x इक्वल्स टू कितना था, ये 3 माइनस 2y था, x इक्वल टू हो गया 3 माइनस 2 इंटू 19/29, x इक्वल टू हो गया 3 माइनस 38/29, x इक्वल टू हो गया, एलसीएम लेंगे तो ये 87 हो जाएगा, 29 के 87 होते हैं, माइनस 38/29। ठीक है, तो 87 में से ये 38 पर घटाओ कितना बचा बताओ मुझे।
49 49। 49/29 एक्स की वैल्यू हो गई। ठीक है, एक्स इक्वल हो गया हमारा 49/29। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो, और नहीं है तो इसे नोट करो, फिर मैं ऐसे 2-3 क्वेश्चन तुम्हें करने को देता हूँ, करके बताओ तुम लोग अभी। यस ठीक है, सर। देखो तुम्हें हो सकता है किसी बच्चे को जिनकी कैलकुलेशन शुरुआत से सही है तो उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, जिनकी थोड़ी गड़बड़ है अगर कैलकुलेशन तो सर उन्हें एक और बार समझा दो। एक और बार हम समझा देंगे, एक और बार। देखो हमारे पास ये दो इक्वेशन थी, एक ये वाली और एक ही वाली, ठीक है। इन दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है। हमारे पास अभी तक सिर्फ एक मेथड था, कौन सा मेथड था? ग्राफिकल मेथड। तो हम ग्राफिकल मेथड में क्या करते थे कि इसके दो सॉल्यूशन निकाले, दो सॉल्यूशन इसके निकाले, ग्राफ रिप्रेजेंट करा, लाइनें बनाई, जिस जगह पे लाइन कट कर गई वो हमारा सॉल्यूशन हो जाता था। ठीक है, दूसरा तरीका हमारा है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है कि एक वेरिएबल की या तो इसमें से निकाल लो वैल्यू, या इसमें से निकाल लो, किसी में से। तो मैं मुझे यहाँ पे आसान लगा थोड़ा सा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2y उधर भेजना था सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, इसमें हमें 15y उधर भेजना पड़ता, 7 डिवाइड में भेजना पड़ता, थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ती। क्या फायदा उसका? इस वजह से मैं सेकंड इक्वेशन में क्या किया कि 2y को उधर भेज के ये x की वैल्यू हो गई, ये वाली, ये जो वैल्यू होगी ये किसकी वैल्यू होगी? x की यहाँ पे। ठीक है, मैंने x की वैल्यू निकाल ली यहाँ से, और ये x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा मैं पहली, इस वाली मत कर देना, जिस इक्वेशन से निकाल ली है उसमें मत करना पुट, दूसरी इक्वेशन में कर देना, दूसरी ये वाली है। ठीक है, यानी कि इस वाली इक्वेशन में मैंने सब लिख दिया पुट इन इक्वेशन नंबर 1 ये x की वैल्यू। ठीक है, x की वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, यानी सब्स्टिट्यूट कर दो। पुट की जगह पे यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट भी लिख सकता था, यहाँ लिख सकता था मैं सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन नंबर 1। तो जैसे क्रिकेट में एक प्लेयर को हटाया, उसकी जगह दूसरा प्लेयर खड़ा कर दिया फील्डिंग के लिए, वही सेम टू सेम यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ से एक्स हटाया, इस वाली इक्वेशन में से एक्स हटा के ये एक्स की जो ये वाली वैल्यू है 3 - 2y, ये वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी। ठीक है, एक्स की जगह पे क्या रख दिया हमने? 3 - 2y। बताओ कोई प्रॉब्लम हो किसी को तो बच्चों? नहीं है ना? बोलो बोलो। नहीं है नो सर। सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, इसको फिर सॉल्व कर लिया हमने, सॉल्व करके y की वैल्यू आ गई यहाँ से। तो बाई की वैल्यू आ गई तो वो इसी में रख दी लाके, एक्स इक्वल टू ये था ना, तो यहाँ पे बाई की अगर वैल्यू पता चल जाए तो इसको सॉल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू हो जाएगी, तो इसे इंपुट कर दी मैंने वहाँ उस जगह पे। यहाँ पे बाई की जो वैल्यू निकल के आई थी, सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया, बाई की वैल्यू आई 49/29। बताओ अंकुर क्या चीज समझ में नहीं आई मुझे, बोलो एक बार। आ गया सर। तो फिर मैं ये नोट कर लिया पहले, तो ये बताओ मुझे, यस सर। यस सर। कोई बच्चा नोट सर कर रहा है? अभी हाँ नहीं करो किया करो। सर। हाँ तो करो फिर, नोट कर लो इसे, और नोट करने के बाद में फिर जो है तुम मैं क्वेश्चन देता हूँ यहाँ दो करने को, एक पहले दूंगा वो करके बताना, फिर अगला। दीपक नहीं आया आज भी? सर उसका फोन सही नहीं है। अरे अभी भी सही नहीं हुआ? नहीं सर। नोट हो जाए तो बता देना हमको।
हो गया सर। ठीक है। ये क्वेश्चन करके बताना। सॉल्व करो, आंसर बताओ। यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक्स की वैल्यू 9 और वाई की वैल्यू 5 सर। एक्स वैल्यू बाइक की 9, तो 5 है सर। वाई की 5। 5 तो नहीं है यार। बाइक की 5 है सर। बाइक 5 है सर। नहीं, मुझे तो लगता है कि नहीं है ऐसा। एक्स की वैल्यू 9 तो सही है। हाँ सही है, सही। बाई की 5 भी ठीक है, ठीक है, ठीक है। दोनों आंसर सही है तुम लोगों के। एक्स की 9 और वाई की 5। हाँ ठीक है, सही है, ये सही है ये। हम्म, सबका आ गया आंसर। आर्यन। आर्यन, जवाब दो। आया या नहीं आया? है या नहीं है ये? नहीं है। अमोल, तुम्हारा आ गया? आ गया सर। मानसी? आ गया सर। ठीक है, देखो, इसे हमने इक्वेशन 1 बोल दिया, इसे 2 बोल दिया। ठीक है। और किसी एक वैल्यू, मतलब वेरी उससे इक्वेशन से वैल्यू निकाल लो, एक वेरिएबल की। किसी भी निकाल लेते हैं सेकंड से। बाई को उधर भेज देंगे अगर हम, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा 4 + वाई। सब्स्टिट्यूट कर देंगे इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो एक्स की जगह पे 4 + वाई लिख जाएगा, 4 + वाई। और एक वाई है ही पहले से इक्वेशन के अंदर, इक्वल टू 14। अंकुर, तुमने किया कि नहीं किया खुद से? कर लिया सर। ठीक है। ओ प्रिंस? यस सर। गुड। 4 + 2y इक्वल टू हो जाएगा 14। और 2y इक्वल टू हो जाएगा 14 - 4। y इक्वल टू हो जाएगा हमारा वो 2y इक्वल टू हो जाएगा 10। y इक्वल टू हो जाएगा 10/2, यानी y इक्वल टू हो जाएगा 5। y की वैल्यू तुम लोगों की सबकी सही आ रही है, y इक्वल टू 5। अब यही वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, या तो इक्वेशन फर्स्ट में कर दो, सेकंड में कर दो, या फिर से थर्ड बोल दो, तो इसमें भी कर सकते हैं। मैंने इस इक्वेशन को थर्ड बोल दिया। ठीक है। इक्वेशन कितनी भी अपनी मर्जी से दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। इसको पुट कर दूंगा थर्ड में।
जो थर्ड में पुट करेंगे तो x इक्वल्स टू हमारा 4 प्लस वाई है, y की वैल्यू कितनी आई है 5, 4 प्लस 5 हो गया, x की वैल्यू 9। अच्छा एक और अगला नेक्स्ट करके बताओ क्वेश्चन, ठीक है, मैं यहाँ इक्वेशन लिख रहा हूँ बोर्ड पे, तुम लोग करके बताना। इसमें सर्ड्स इन्वॉल्व हैं, सर्ड यानी वही रूट के अंदर जो नंबर होते हैं रियल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स बेसिकली जो स्क्वायर रूट के फॉर्म में होते हैं। ये करके बताओ। सर्ड्स को जोड़ना घटाना गुणा भाग आता होगा तो इसमें दिक्कत नहीं होगी तुम्हें, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। सर्ड्स यानी यही रूट 2 रूट 3 ये सब। बच्चों अननेसेसरी साउंड तो नहीं आ रहा तुम लोगों को कुछ मेरे माइक से? बोलो आया ना? नो सर। हम्म। ये करके बताओ। आया आंसर किसी का बच्चों? सर जीरो आ रही है दोनों की वैल्यू। 0 आ रही है, ठीक है, सही है, 0 ही आएगी दोनों की वैल्यू। सॉल्व किया तूने खुद से? हम्म, किया है सॉल्व? यस सर। बोल। यहाँ से मतलब मैं यस वैल्यू सर। निकाल लेता हूँ एक्स की। √3x इक्वल्स टू √8y, x इक्वल्स टू √8y अपॉन √3। पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो √2 इंटू √8y अपॉन 3, √3 अपॉन में √3 प्लस √3y और इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा मतलब हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ली तो ये बनेगी अब प्रॉब्लम हमारी। पहली इस वाले मतलब इक्वेशन से वैल्यू निकाली, ये आई √8y, पहले इधर गया तो पॉजिटिव √3 डिवाइड में, ठीक है, ये वैल्यू आ गई एक्स की, इसे पुट कर दिया इस वाली जगह पे, इसमें यहाँ पे जब पुट किया तो √2 इंटू एक्स की जगह ये प्लस √3y इक्वल टू 0। अब इसको करना है सॉल्व। पहले तो ये देखो, ये इंटू हो गया √2 इंटू √8, जो रूट वाले ऐसे नंबर होते हैं स्क्वायर रूट, इनका ऑर्डर देखो, ये भी स्क्वायर रूट है, इसकी ये भी स्क्वायर रूट है, मल्टीप्लाई आराम से हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। √16 हो जाएगा, ये 2 या 16, √16 का मतलब होता है 4, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4y अपॉन में √3 प्लस √3y और इक्वल टू 0। इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1, ठीक है, एलसीएम ये, इससे इसको डिवाइड करा 1 ऊपर इंटू 4y, 1 से इसको डिवाइड करा √3 का √3 इंटू 3y और इक्वल टू 0, 4 और 3 होते हैं 7y इक्वल टू हो गया 0।
y, क्योंकि रूट थ्री इधर जीरो के साथ इंटू होगा, जीरो हो जाएगा, तो y इक्वल टू 0.7, यानी कि y इज इक्वल टू 0। इसको उठा के पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में, तुम यही कर दो, इसको इक्वेशन सेकंड बोल दो या थर्ड, मान लो इसको तुमने सेकंड बोला, अगर इसको तुम तीसरा बोल दो, ठीक है, ये तो इसे भी सेकंड बोल दो तो भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये वाली क्वेश्चन का कोई डायरेक्ट यूज तो है नहीं। तो यहाँ पे अगर जीरो रखेंगे तो ये भी जीरो हो जाएगी, ठीक है। ये हम वैल्यू पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर थर्ड, एक्स इक्वल हो जाएगा √8 इंटू 0/√3, आंसर हो जाएगा एक्स इक्वल टू 0। यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम हो किसी बच्चे को तो बताओ। सचिन, आंसर आया था या नहीं आया था? सर थोड़ा रह गया था। अच्छा, थोड़ा रह गया था, चलो कोई बात नहीं। फिर ये प्रिंस ने, सच में तुमने खुद से निकाला, अपने झूठ तो नहीं बोल रहा? आंसर शीट तो नहीं लगा दी तूने? एनसीईआरटी रखी हो तूने उठा के साथ? नहीं सर, अभी तो खुली भी नहीं है, वो खुलता नहीं है शायद। चल ठीक है, भरोसा कर रहा हूँ, सर आज तुझे ही समझ क्लास में आ में रहा सर करवाया है, ऐसा कुछ ही लिखा नहीं है। अच्छा ऐसा है, आज ही आज ही क्लास में करवाया है, अब समझ में आया मुझे। सर। चल ठीक है, समझ गया मैं, ठीक है। ये बता, समझ में आ गया ना? बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट है समझ में आना चाहिए। तो समझ में आ गया तो ठीक है, यस आगे सर। बढ़ते हैं फिर हम। अंकुर, समझ में आ गया? तुम बताओ। हम्म, अंकुर, समझ में आ गया? यस सर, आ गया। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और देता हूँ, करके बताना। यस सर। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ऊपर, ठीक है, जो जगह ये खाली पड़ी है इसमें लिख देता हूँ। दिख रहा है तुम्हें? यहाँ पे, यहाँ दिख रहा है 0.2x प्लस 0.3y और इक्वल टू 1.3। 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। ये दो इक्वेशन है, इन्हें सॉल्व करके बताओ। सॉल्व देम। रजत, हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन? आवाज यस आ रही है सर। रजत? करो फिर। नैतिक, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है सर। ठीक सर है। बाई की वैल्यू 2। 2i की वैल्यू हो सकती है, पता नहीं मुझे एग्जैक्ट सही बताऊं। दोनों निकाल लो आंसर, फिर मैं सॉल्व करके बता दूंगा कि क्या आई है क्या नहीं।
एक्स की वैल्यू 7/2। देखते हैं। देखो, एक तो तरीका यही है कि ये पॉइंट में दे रखे हैं डेसिमल फॉर्म में नंबर, ठीक है, तो डेसिमल फॉर्म में सॉल्व कर दो। दूसरा तरीका ये है कि ना पी अपॉन क्यू चेंज कर लो। जैसे इस इक्वेशन को 2/10 एक्स प्लस 3/10 वाई इक्वल्स टू 1, मतलब 13/10 लिख सकते हैं। पता हुआ ये चीज, पॉइंट हटाना है, पीछे से कितने डिजिट के बाद है, 1 10 लिख देंगे नीचे, ये सबको आता होगा। यस सर। डिनोमिनेटर सेम है तो 3x प्लस 2x प्लस 3y अपॉन में 10 इक्वल्स टू 13/10, फिर 10 से 10 कैंसिल आउट, यानी 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दिया मैंने यहाँ पे। ऐसे इसको सॉल्व कर लेंगे दूसरी इक्वेशन को। दूसरी इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4/10y, सॉरी x, और 5/10y और इक्वल टू 23/10। ठीक है, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर देखो सबका 10 है, तो ये 4x प्लस 5/10 इक्वल टू 23/10। 10 से 10 कैंसिल आउट, ये हो गया 4x प्लस 5/, इक्वल टू 23, इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन दोनों को जैसे नॉर्मली हम सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करते हैं वैसे हो जाएंगे। जैसे इस इक्वेशन से मैं वैल्यू निकालू, मान लो x की, तो ये आएगी हमारी 4x इक्वल टू 23 माइनस 5/, और x इक्वल टू 23 माइनस 5/, अपॉन में 4। पुट कर दो इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। फर्स्ट में पुट करेंगे तो 2 इंटू ये हो गया 23 माइनस 5/, अपॉन में 4 प्लस 3y और इज इक्वल टू 13। ये 2 से ये कैंसिल आउट हो गया 2 टाइम्स, ये हो गया 23 माइनस 5/, अपॉन 2 प्लस 3y इक्वल टू 13। ठीक है, आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे, यहाँ पे 1 है, 1 और 2 का 2 एलसीएम आ जाएगा, और 23 माइनस 5/, प्लस 6y इक्वल टू 13। इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो 2 चला जाएगा मल्टीप्लाई में इधर। ठीक है, यहाँ बचेगा 23, और 6y में से 5/, गया तो 1y बचेगा, वो भी पॉजिटिव, और ये इधर हो जाएगा 26, 13 2 जा 26। तो y की वैल्यू तो 3 आ रही है। सचिन कितनी आई थी बताओ, सचिन कितनी आई थी तुम्हारी y की वैल्यू? सर गलत आ रही है। और 3 किसी की आई है कि नहीं आई? नो सर। और किसी बच्चे की या कितनी आई है y की वैल्यू या x की, किसी एक वेरिएबल की तो बताओ। 2 आई है सर मेरी, सर भाई की। तो देखो गलती कहाँ पे हुई है, या मैंने कहीं कैलकुलेशन गड़बड़ तो नहीं करी? मुझे तो नहीं लगता कि मैंने कोई कैलकुलेशन गड़बड़ करी है। सर y की 3 आई है और x की 2 आई है। अच्छा, y की तुम्हारी 3 आई है, x की 2 आई है। मैंने यहाँ तक कोई कैलकुलेशन गड़बड़ तो नहीं करी है, क्योंकि 5/, नेगेटिव गया, 4 डिवाइड में, ठीक है। इस इक्वेशन नंबर इसमें फर्स्ट में पुट किया तो आया 23 माइनस 5y/4। ठीक है, ये 2 से 2 बार कट गया, 6y हो जाएगा। सही है, यानी कि यहाँ तक तो सही है। आगे बढ़ते हैं, इसे ही उठा के पुट कर दो, तुम इक्वेशन इसे इक्वेशन नंबर 3 बोल देते हैं यहाँ पे। इक्वेशन 3 में पुट कर दो तो x की आ जाएगी, ये y की वैल्यू यहाँ लिख देता हूँ, इधर देखना तुम लोग। ये है x इक्वल्स टू 23 माइनस 5 इंटू 3 अपॉन में 4। x इक्वल्स टू 23 माइनस 5 3 15 अपॉन में 4। हाँ सही है, 8/4, यानी कि x की वैल्यू 2 सही। आई है तुम्हारी।
एक्स की वैल्यू 2 है, बाई की वैल्यू 3 है, यही आंसर है। नोट करना चाहो तो नोट कर लो बच्चों। नैतिक तुम बताओ बेटा, ये तरीका तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर। गुड। प्रिंस? सर इसमें एक और बताना सर। हाँ पूछ, कौन से स्टेप पे, कहाँ से सर ये बताऊं? कौन यहाँ सी जगह? अभी बता रहे थे सर वहां से ही। यहाँ हाँ सर, हाँ यहाँ से ही। देख, बाई की वैल्यू तक समझ में आया तुझे कि नहीं आया, ये बता पहले। बाई की वैल्यू तक समझ में आया या नहीं आया? हम्म, बोल बोल। नहीं नहीं सर, वहाँ अभी आप हाथ रखे थे तो वहीं सुन से मेरी बात, सुन। बताओ। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ, सुन ध्यान से। ये चीज तो समझ में आ गई, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गई हमारी, और ये वाली क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गई। ये दोनों चीज समझ में आ गई हो तो बोल, इक्वेशन फर्स्ट यस इक्वेशन सर, सेकंड। यस सर। अब इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड समझ में आ गई, तो सेकंड वाली इक्वेशन से मैंने एक्स की वैल्यू निकाली है। एक्स की वैल्यू निकाली है तो 5/, इधर पॉजिटिव, उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हो गया। माइक ऑफ कर ले, सुन ध्यान से बस। हाँ, तो 5/, उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, और 4 अपॉन में आ जाएगा डिवाइड में। ठीक है, 4 आ गया डिवाइड में। यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई 23 माइनस 5/4, इस वाली इक्वेशन से 23 माइनस 5/4। ये वैल्यू हमने उठा के फर्स्ट वाली क्वेश्चन में पुट कर दी, एक्स की जगह पे सब्सटीट्यूट कर दी। एक्स की जगह पे कौन सी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी? 23 माइनस 5/4। तो 2 इंटू, यहाँ आ जाएगा 23 माइनस 5/4। देख, 2 इंटू 23 माइनस 5/4 प्लस 3y और इक्वल टू 13। समझ में आ गया होगा इतना तो। अब ये वाले 2 से ये 4 घट गया 2 बार, 23 माइनस 5/2 बचा, यहाँ प्लस 3y बचा, इक्वल टू में 13। इसके अपॉन में कुछ नहीं है, तो 1 और 2 का एलसीएम 2 आएगा। 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 1 ऊपर इंटू करेंगे तो 23 माइनस 5y ही आएगा। लेकिन 1 से जब 2 को डिवाइड करेंगे तो 2 3 या 6y हो जाएगा, प्लस का ये वाला प्लस का 6y हो जाएगा, इक्वल टू 13। ये 2 इसके साथ गुणा हो गया, 13 दूनी होते हैं 26, 26 लिख दिए उधर। 6 में से 5y घटाएंगे तो 1y बचेगा। ये माइनस का 5 है, प्लस का 1 6y है, तो 6 में से 5y गए तो 1y बचा, और ये 23 तो था ही, 23 प्लस 1y बराबर 26। फिर 23 चला गया उधर माइनस, y की वैल्यू 3 आ गई। अब माइक ऑन करके बता कौन सा स्टेप समझ में नहीं आया तुझे? समझ में आ गया सर। आ गया है तो नोट हो गया वो बच्चों, तो मुझे बता दो एक बार, फिर मैं मतलब मिटा दूंगी। थोड़ा रह गया सर। तो करो फिर। अंकुर तुम बताओ। आ गया सर। ठीक, एक्स की और वाई की वैल्यू से हमने फाइंड कर ली यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। मानसी ये कर लिया था तुमने पहले आज कि नहीं? स्कूल में मतलब कराया था कि नहीं ये वाला क्वेश्चन? सर उनने ये कही थी कि दोनों इक्वेशंस में 10 का मल्टीप्लाई करके अच्छा लीनियर। अच्छा अच्छा, हाँ 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 वो एक ही बात है, ठीक है। यहाँ ये समझ में आ गया तरीका तुम्हें? पॉइंट हटा के हमने पीवाई क्यू फॉर्म कर लिया, एलसीएम लेके सॉल्व कर ली इक्वेशंस। यहाँ पे मैं दो मतलब एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, 2 इक्वेशंस लिख रहा हूँ, इनको और सॉल्व करके बताओ। तो यानी कि तुमने मानसी ये सारे पार्ट कर लिए होंगे पहले क्वेश्चन के तो? वो सर आपने रूट वाला करवाया था, हम्म।
उनने बस एक ही बताया था, बाकी ऐसे ही कर दिए थे कि हाँ ये ऐसे, ये ऐसे ऐसे। अच्छा चलो ठीक है। ये वाला करके बताओ चलो। ये -2 लिखा है इस जगह पे यहाँ। कोई बच्चा ये नोट तो नहीं कर रहा? पहले ही बता देना, मैं मिटा रहा हूँ इस वजह से। नो सर। सही दिख रहा है बच्चों? ये ब्लर हो गया था मुझे लग रहा है अभी 1 मिनट के लिए। सॉल्व हुआ? आंसर आया किसी का? सर बाई की वैल्यू 117/23। अच्छा 117/23 आ रही है। एक्स की? 1 मिनट अभी निकाल रहा हूँ सर। हम्म। और किसी का कुछ और आंसर आ रहा है क्या? धीरज तुम्हारा क्या आ रहा है? 4 आ रहा है सर y की वैल्यू सर। अच्छा एग्जैक्ट 4 आ रही है, ठीक है। और किसी का कुछ? और अमूल तुम्हारी कोई अलग वैल्यू आ रही हो तो बताओ। बाई की वैल्यू सर 93/47। 93/47, अच्छा। यानी कि 3 बच्चों के 3 अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं, देखते हैं किसका सही है। मानसी कुछ कहना चाहोगी? क्या आंसर है तुम्हारा? हम्म। मानसी, वुड सर यू y लाइक की टू वैल्यू से सर समथिंग? y की वैल्यू 248/37 है सर। चलो चौथा आंसर आ गया, देखते हैं अभी किसका सही है किसका गलत है।
प्रिंस बाबू तुम बताओ। अभी नहीं आया सर। रजत नहीं है। तुम सर बताओ वाई रजत। की वैल्यू 333/47 आई है। चलो पांचवा आंसर आ गया। 5 अलग अलग आंसर, देखते हैं किसका सही है। मानसी तुम भी बता दो कुछ। आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? सर y की वैल्यू 93/7 है। चलो छठवां आंसर आ गया। ठीक है फिर देखो इधर सब बच्चे, मैं करता हूँ, ठीक है देखना। पहले इसको थोड़ा, इन दोनों क्वेश्चन को थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं। इन दोनों को सिंपलीफाई करना है तो इनका दोनों का एलसीएम लेंगे 6 आएगा। इसको सिंपलीफाई करेंगे तो एलसीएम 6 आएगा। 2 से 6 को डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 3 जा 9x हो जाएगा, माइनस 3 से 6 को डिवाइड करेंगे 2 और 2 5 जा 10 इक्वल टू -2। ये 6 उधर जाके इनटू में चला जाएगा, 6 इसके साथ मल्टीप्लाई में। तो पहली इक्वेशन तो हमारी आ गई 9x - 10y इक्वल्स टू माइनस का 12, इक्वेशन नंबर 1। अच्छा दूसरी इक्वेशन अब इसको सॉल्व करते हैं। एलसीएम इसका भी 6 ही आएगा, 2 और 3 का। 3 से 6 को डिवाइड करेंगे 2, तो ऊपर इंटू 2x हो जाएगा। 2 से 6 को डिवाइड करेंगे 3, ऊपर इंटू 3y हो जाएगा, इक्वल टू 13/6। ठीक है, अब ये 6 चला जाएगा मल्टीप्लाई में, जब मल्टीप्लाई में जाएगा तो इस वाले 6 से कट जाएगा। तो जब भी ऐसा तुम्हें दिख जाए सिचुएशन के दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, काट दो। ये हो गया 2x + 3y और इक्वल टू 13। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, यहाँ से इसमें से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं इसमें वो। ठीक है, यहाँ से सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो 3y उधर माइनस का 2 डिवाइड में चला जाएगा। तो यानी अगर हम y की वैल्यू निकालेंगे इधर से देखना, तो ये हो जाएगी y इज इक्वल सर टू, ऊपर वाली इक्वेशन से भी कर सॉरी सकते हैं ना? बिल्कुल बता, ऊपर वाली से कर दूं क्या, इस वाली इक्वेशन से कर दूं क्या सब्स्टिट्यूट? कर दो बताओ सर। बताओ हाँ या ना। ठीक है, तो पहली वाली इक्वेशन से x की वैल्यू निकालते हैं, इसमें सेकंड वाली में पुट कर देंगे। 10y उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये बनेगा 9x इज इक्वल्स टू -12 + 10y। x इक्वल टू हो जाएगा -12 + 10y अपॉन में 9। अब ये जो वैल्यू है ये हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 से निकाल लिया हमने। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे पुट इन इक्वेशन नंबर 2। सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे, सेकंड में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × -12 + 10y अपॉन में 9। ये हो गया 2x + 3y और इक्वल्स टू 13। देखो यहाँ 2 से ये 9 कटेगा नहीं, तो इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, वो ज्यादा सही रहेगा। अंदर इंटू करेंगे तो माइनस का 24 हो जाएगा, प्लस का 20 हो जाएगा y और अपॉन में 9 + 3y और इक्वल टू हो जाएगा 13। अब हम ले लेंगे एलसीएम यहाँ पे, तो इसके अपॉन में कुछ तो बंद कर लेंगे। यहाँ हो जाएगा 9 माइनस का 24 + 20y और प्लस 27y हो जाएगा, ये 27y। ठीक है, और इक्वल टू 13। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो। सर वाई की वैल्यू बताओ 3 है सर। चलो देखते हैं। अभी अभी 7वां आंसर आगे अलग होगी, ये समझ लो, सबने अलग अलग बताइए। -24 और 20 और 27 हो गए 47, ये 47y बनेगा यहाँ पे 47y। और 9 को इधर मैं इनटू में भेज दूंगा, 13 9 या 135 होता है, नहीं सॉरी 117, 117। 24 उधर जाके ऐड हो जाएगा, ठीक है, इधर माइनस का है उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से y इक्वल टू मतलब 47y इक्वल टू हो जाएगा हमारा 117 + 24, ये हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखना ध्यान से, 47y इक्वल टू हो जाएगा हमारा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 7 और 4 11 कैरी 1, 2 और 2 4, यानी कि 141 हो जाएगा ये। ठीक है, y इक्वल टू हो जाएगा 141/47। सही बात है, 3 आएगी, 47 3 141 होता है, 47 3 जा करेंगे 41 आएगा। नहीं तो मल्टीप्लाई 47 में करके देख लो 3 का, 3 7 21, 4 3 12 और 2 14। तो यानी एग्जैक्ट 3 बार कट जाएगा 47 से ये,
141। सही जवाब है कि बाई की वैल्यू 3 आएगी। ठीक है, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, बताओ मुझे। देखो किसी भी मतलब इक्वेशन से वैल्यू निकाल लो तुम, आंसर सेम ही आना है। पहले मैं अभी तक सेकंड इक्वेशन से निकाल रहा था, इस बार मैंने पहली इक्वेशन से एक्स की वैल्यू निकाली, दूसरी इक्वेशन में पुट कर दी, सॉल्व करा, बाई की वैल्यू 3 आ रही है। इसको मैं पुट कर दूंगा, कहाँ पे कर दूं, यहाँ कर देता हूँ, इसे इक्वेशन 3 बोले, इसमें कर दे रहा हूँ, इसको बोल दे रहा हूँ कि इक्वेशन नंबर 3 है, और पुट कर दे रहा हूँ इसे थर्ड में, इक्वेशन नंबर थर्ड। और थर्ड में अगर मैं पुट करूंगा, यही कर दे रहा हूँ, इस जगह पर कर दे रहा हूँ ऊपर, तो x इक्वल टू हो जाएगा -12 प्लस 10 × 3 और अपॉन में 9। x इक्वल हो जाएगा -12 प्लस 30/9। 2 आ रही है x की वैल्यू, क्योंकि 30 में से 12 घटाए 18, 18/9 यानी 2। x इक्वल आ गया 2। ठीक है बच्चों, समझ में आया या नहीं आया ये बता दो बस मुझे। किसी भी स्टेप पे किसी बच्चे को अगर प्रॉब्लम हुई हो तो बोल दो। अंकुर बेटा बताओ तुम किस जगह पे दिक्कत है, कौन से स्टेप पे प्रॉब्लम हुई इसमें, अगर हुई है तो। है कोई प्रॉब्लम? नहीं है सर। ठीक है, इसको क्वेश्चन को कर लो नोट बच्चों। मैं फिर तुम्हें होमवर्क में 3-4 क्वेश्चन देता हूं करने को, जो कि तुम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करोगे घर पे। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि सबको ये तरीका अच्छे से समझ में आ गया होगा, हर बच्चे को समझ में आ जाना, और तुम उसे कर पाओगे, इस चीज में अंतर है। ये आएगा तुम्हारी प्रैक्टिस से। जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, जब खुद हो करने गया। बैठते हैं, तब चीजें जो है दिमाग में स्टोर होती हैं अच्छे से, तब समझ में आता है एक एक स्टेप कि कैसे क्या होता है। देखते रहने से उतना चीजें समझ में नहीं आती हैं। ठीक है, तो खुद से करा करो क्वेश्चन। कोई नोट कर रहा है इसे? अगर नोट कर रहा है तो हाँ बोलो। यस सर, नोट कर रहा हूँ। ठीक है कर। जब हो जाए तो हाँ बोल देना एक बार, फिर मैं इसे मिटा दूंगा, और मिटाने के बाद में घर से करने के लिए क्वेश्चंस दे दूंगा तुम्हें। ये तो कर ही लिया होगा इधर वाला, ये मिटा दे रहा हूँ। नोट करो ये।
ये 3 क्वेश्चन घर से करोगे तुम लोग। नोट हो जाए तो बता देना मुझे एक बार कि हो गए सर। हो गए सर। ठीक है, कुछ बच्चे कर रहे होंगे। प्रिंस ये नोट हो गया था पिछला क्वेश्चन तेरा, कंप्लीट के नहीं हुआ अभी तक यस सर हो गया। ये क्वेश्चंस ये नहीं हुए सर, तीनों? कर रहा हूँ। हाँ कर। ये चैप्टर अभी तक तो सब समझ में आ रहा है अच्छे से सबको? यस सर। गुड। दूसरा वाला नहीं आया था। दूसरा वाला बेटा तुम्हारा एब्सेंट हो गई ना काफी, इस वजह से तुम्हारा छूट गया, इस वजह से नहीं आया। मैं करा दूंगा, टेंशन मत लो, तुम अलग से क्लास ले लूंगा, ठीक है? सर मैं अलग से पूछ क्लास लूंगा लेके, आपसे। हाँ देख खुद से भी करो तुम, और एक अलग से क्लास मतलब रख लूंगा जब मुझे फुर्सत होगी, तुम्हें भी जब टाइम मिलेगा तब मैं क्लास रख लूंगा किसी टाइम अलग, इससे अलग ये इधर चलता रहेगा। और सेकंड चैप्टर का अलग से क्लास रख लूंगा, जिन बच्चों को छूट गया है मैं दोबारा करा दूंगा, ठीक है? कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और सबसे बढ़िया तो यही है हमारे पास कि कभी भी मैं क्लास ले सकता हूँ। तुम्हें आना भी नहीं है यहाँ भाग के। टेम्परेचर देखा कितना, 43 था आज हाईएस्ट। फोर्टी थ्री डिग्री भाई बहुत ज्यादा हो जाता है। उतार रही है सर क्वेश्चन। उतार लिए तो यही क्वेश्चन करने हैं। और अब बताओ, किसी बच्चे को कुछ पूछना है क्या, कुछ कहना है तो बताओ, बोलो। और बाकी ये बताओ, अच्छा लग रहा है मैथ्स पढ़ने में? बोरिंग तो नहीं लग रहा? नो सर, अच्छा लगा। मानसी ऐसे ही पढ़ा करो इंटरेस्ट के साथ, तो नहीं लगेगा बोरिंग। बीच में छूट जाएगा जैसे, और मतलब गैप हो गया तो नहीं पढ़ा, कॉन्सेप्ट छूट गए तो दिक्कत होती है, फिर बोरिंग लगेगा तुम्हें। अगर तुम्हें से आ रही चीजें, क्वेश्चंस कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो, फिर नहीं लगेगा। तो आज यहीं तक रखते हैं, धीरे धीरे आराम आराम से चलेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है? ज्यादा जल्दी भागने की जरूरत नहीं है। सिलेबस 3 बार कंप्लीट हो जाएगा, बहुत समय है हमारे पास, ठीक है बच्चों? यस सर। यस सर। ठीक है फिर बच्चों, क्लास समाप्त कर रहा हूँ मैं यहीं पे आज, और कल वापस से इसी टाइम होगी। और गुड नाइट टू ऑल। गुड नाइट सर। गुड नाइट गुड सर। नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट बेटा।